मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2025 के एक सेट में 6 नंबर में पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को हम हल करते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमारा अगला ये क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात करो। तो आइए इस शानदार क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो हम मानेंगे, माना दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक बराबर में x और धाई का अंक बराबर में y। तो हमारी संख्या क्या होगी? संख्या हमारी होगी 10y प्लस x। अब इसमें कहा गया है, कंडीशन हमारी दी गई है कि अब हमारी कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि संख्या और उलटने से बनी संख्या का योग कितना है? 88 है। तो संख्या हमारी है 10y प्लस x, उलटने से बनी संख्या होगी 10x प्लस y। इन दोनों संख्याओं का योग है वो 88 दिया गया है। तो x प्लस 10x हमारा 11x प्लस के 11y बराबर में 88। तो 11 कॉमन लेंगे, ax प्लस y बराबर में 88। तो 11 से डिवाइड होगा 8 बार, ax प्लस y बराबर में 8, और ये समीकरण हमारा 1 होगा। ऐसे ही हमारा क्या होगा? कंडीशन सेकेंड है, कंडीशन सेकेंड है, अंकों का अंतर हमारा कितना है? 4 है। तो ax माइनस y बराबर में 4, और ये समीकरण 2 होगा। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे तो y से y हमारा कैंसिल होगा, ax प्लस x हमारा 2x होगा, और 8 प्लस 4 हमारा y होगा। तो ax का जो मान आएगा वो 12/2 आएगा, यानी कि 6। तो ax का जो मान आएगा वो हमारा 6 आएगा। अब ax का मान या तो आप समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें। तो हम रखेंगे ax का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा यही है। तो ax की जगह पे 6 प्लस के y बराबर में 8। तो y का जो मान आएगा वो 8 माइनस 6। तो y का मान कितना आएगा? 2। तो हमारी संख्या कितनी आएगी? संख्या जो हमारी होगी वो 10y प्लस x होगी। तो 10 इंटू y का मान 2 और x का मान 6। तो ये हमारा 20 प्लस 6, तो ये हमारी कितनी होगी? 26। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना शानदार क्वेश्चन है और हमने इसको कितने शानदार तरीके से हल किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद हो, मेरा ये सलूशन आपको पसंद हो, तो इस हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और हम आगे ही इसी प्रकार के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। तो आइए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 मीटर स्क्वायर है तो मैदान का क्षेत्रफल, मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करूं। तो देखो, मैदान जो हमारा है वो एक आयताकार है। तो हम सभी जानते हैं कि आयत कैसा होता है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो हमने माना कि इसमें चौड़ाई अगर हम इसकी ax मान लें
तो जो लंबाई होगी वो 2x प्लस 9 होगी, 9 मीटर ये होगी। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, हम मानेंगे इसको माना आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर में x मीटर और लंबाई बराबर में 2x प्लस 9 मीटर। तो इसका आयत का क्षेत्रफल बच्चों हमारे क्या होता है, तो ये होता है लंबाई और गुणे में चौड़ाई। लंबाई हमारी दी गई है 2x प्लस 9 और चौड़ाई दी गई हमारी x और यही बराबर दिया गया 810। x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस के 9x और माइनस के 1 इसका 810 बराबर में 0। अब ये द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है। तो इसमें क्या होता है, 2 का मल्टीप्लाई हम 810 में करेंगे, जितना आएगा उसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर हमारा प्लस का 9 आ जाए और गुणा करने पर ये हमारा मल्टीप्लाई आ जाए। तो देखते हैं ये क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जो फैक्टर आएंगे वो हमारे आएंगे 2x स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 36x और माइनस के 810 बराबर में 0। तो इसमें हम कॉमन लेंगे x को, तो 2x प्लस 45 माइनस के इसमें हम 18 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2x और प्लस के 45 बराबर में 0। तो ये हमारा आएगा 2x प्लस के 45 इंटू में x माइनस 18 बराबर में 0। यदि 2x प्लस के 45 बराबर में 0 तो 2x बराबर माइनस के 45 तो x बराबर माइनस के 45 बटे 2। ये देखो कोई भी दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो इसे छोड़ने पर अब हम अगला करेंगे। अब हम आगे इसको हल करेंगे। अब जो हमारा आएगा, यदि ax माइनस 18 बराबर 0 तो ax बराबर 18 मीटर। अब हमें लंबाई चौड़ाई निकालनी है, तो लंबाई हमारी क्या होगी, लंबाई हमारी होगी 2x प्लस 9। तो ये हमारी 2 गुणे 18 प्लस 9, 18 दूनी 36 और प्लस 9, तो ये लंबाई हमारी हो जाएगी 45 मीटर। अब हम देखते हैं चौड़ाई। चौड़ाई हमारी x है और x का मान कितना आया, 18 मीटर। तो ये हमारी लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई हमारी कितनी हो गई है, 18 मीटर। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगले हम क्वेश्चन को करते हैं जो यूपी बोर्ड परीक्षा में 2025 में पूछा गया है। कितना शानदार क्वेश्चन है और इसको हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से हल करेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा दिया गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसको मैं सिद्ध करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और हम राइट हैंड दिखाएंगे। तो ये हमारी है साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1।
अब इसमें से हम cos थीटा कॉमन लेंगे, तो जब cos थीटा हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा होगा साइन थीटा बटे में cos थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा बटे में, यहाँ भी हम cos थीटा कॉमन लेंगे और ये हमारा लिखा है साइन थीटा बटे में cos थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन cos थीटा। इससे हमारा ये कैंसिल होगा। अब साइन थीटा बटे में cos थीटा ये हमारा होगा टेन थीटा प्लस और 1 अपॉन cos थीटा हमारा होगा सेक थीटा और माइनस 1 और बटे में ये हमारा होगा टेन थीटा माइनस के सेक थीटा और प्लस 1। अब ये जो 1 है इसकी जगह पे हम रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। तो हम इसमें करेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस कोई ब्रैकेट लगाएंगे और ये लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बटे में टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस 1। अब हम ये लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बटे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब इसको हम आगे हल करते हैं, तो ये हमारा आएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा और इसको एक ब्रैकेट में कर लो और माइनस का ये हमारा आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा और पूरे के बटे होगा हमारा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1। ऊपर से हम कॉमन लेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा बचेगा 1 माइनस और ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस के टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज होगा और पूरे के बटे में टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1। तो ये आएगा हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा और इंटू में 1 माइनस और ये हमारा हो जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा और माइनस का सेक थीटा और बटे में टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1। ये इससे ये डिवाइड कट जाएगा, हमारा बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा और यही मेरे प्यारे बच्चों हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। देखो ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर में पूछा गया है। कितना शानदार क्वेश्चन है और हमने इसको कितने बेहतरीन ढंग से समझाया है। अगर ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितना शानदार क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उत्तांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हम मानेंगे कि ये हमारी एक मीनार है और इस मीनार का जो है पहले उन्नयन कोण कितना था 60 डिग्री था, अब इसका उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री। जब 30 डिग्री हो जाता है तो ये जो इसकी छाया वो 30 मीटर अधिक हो जाती है, तो यही तो हमारी छाया है। मानेंगे ए बी और सी और डी ये हमारी है, ए बी हमारी मीनार है और इसकी ऊंचाई कितनी है एच है और बी सी इसको हम एक्स मानेंगे। तो आइए इस शानदार क्वेश्चन को हम हल करते हैं। लिखेंगे माना
मीनार की ऊंचाई बराबर में एच तथा बीसी बराबर में एक्स मीटर। तो त्रिभुज ए बी सी में टेन 60 डिग्री बराबर का टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी बटे में बी सी। टेन 60 का मान होता है √3 और ए बी का मान एच बटे में एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा एच का जो मान आएगा वो आएगा एक्स √3। तो यहाँ से हमारा एक्स का जो मान आएगा वो एच अपॉन √3 और ये समीकरण हमारा कितना हुआ 1। अब हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल दूसरा लेते हैं ए बी और डी में। ए बी डी यही हमारा ट्रायंगल हुआ है में। यहाँ से हमारा क्या होगा 10 अंश बराबर हमारा होगा ए बी और बटे में बी डी। 10 का मान होता है 1 बटे √3। ए बी का मान एच और बी डी का मान एक्स प्लस 30। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स प्लस 30 बराबर में एच √3 और इसको मानेंगे समीकरण 2। अब हम बच्चों एक्स प्लस 30 बराबर में एच √3 है। अब हम एक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे यानी कि एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे तो हमारा एक्स की पे क्या आएगा एच अपॉन √3 प्लस का 30 और बराबर में एच √3। अब हम इसको लेफ्ट हैंड में राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 30 इक्वल टू एच √3 माइनस के एच अपॉन √3। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 30 बराबर 3h माइनस के एच अपॉन में √3। तो √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 30 √3 बराबर में 2h। तो हमारा आएगा 2h इक्वल टू 30 √3। तो h बराबर आएगा 30 √3 बटे में 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो h का जो मान आएगा वो 15√3 मीटर। यही हमारा क्या है आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और हम हाई स्कूल और इंटर लेवल के बहुत ही शानदार क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर ढंग से इनको हम सॉल्व करेंगे। और आपने अभी तक देखा ही होगा हमारा सॉल्यूशन कितना शानदार रहा है।